तो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण इसकी प्रश्नावली 4.4 जो कि नई पुस्तकों में अब 4.3 के नाम से। तो इसका पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो हमें मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूल किस प्रकार के होंगे, और मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूल ज्ञात करने हैं कि मूल क्या क्या होंगे। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास इसका सूत्र होता है कि कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी है हमें ax² + bx + c = 0 के रूप की, तो इससे हम उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे कि इसके लिए हम b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे। अगर यह b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। यानी जब मूल 0 या 0 से बड़े होंगे तो वास्तविक होंगे। यदि b² - 4ac 0 से छोटा होगा यानी ऋणात्मक होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे और मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। केवल इन्हीं दो स्थितियों में मूलों का अस्तित्व होगा और हमें मूल ज्ञात करने हैं। अगर ये 0 से छोटा होगा तो उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और हमें इसके मूल ज्ञात नहीं करने। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न की। तो इसका पहला प्रश्न दे रखा है हमें 2x² - 3x + 5 = 0। तो द्विघाती सूत्र होता है, उसकी सहायता से मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac बटा 2a। यानी अगर मूलों का अस्तित्व है, ये दो स्थितियां बन रही हैं, तो इन दोनों स्थितियों में हम जो मूल ज्ञात करेंगे वो इस सूत्र की सहायता से करेंगे। अब हम ज्ञात करते हैं पहले प्रश्न के मूल। पहला प्रश्न दे रखा है हमें 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसके लिए हमें सबसे पहले b² - 4ac का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पता है ये a होता है हमारा, ये b होता है और ये c होता है। तो सबसे पहले हम b² - 4ac का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमारे पास b का मान है -3, तो -3² - 4, a का मान है 2 और c का मान है 5। तो -3 का स्क्वायर होता है 9, -4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 5 से करेंगे तो 40, और 9 - 40 होगा -31, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। यानी हमारा b² - 4ac 0 से छोटा आ गया, क्योंकि b² - 4ac 0 से छोटा है। अतः क्या था 0 से छोटे के लिए मूल वास्तविक नहीं होंगे यानी काल्पनिक होंगे और मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब इसी का हमारा दूसरा प्रश्न है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो इसके लिए भी सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, और मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करते हैं b² - 4ac से। तो हमारे पास यहाँ पे b का मान है, ये है b, तो 4√3 का होल स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। तो 16 और 3 को गुणा करेंगे तो आएगा 48, माइनस 4 का 3 से 12, और 12 को 4 से करेंगे तो 48, और 48 - 48 हो गया 0, जो कि 0 के क्या है, बराबर है। क्योंकि b² - 4ac बराबर है 0 के, अतः मूल कैसे होंगे, 0 के बराबर होता है तो, अतः मूल समान व वास्तविक होंगे, मूल समान व वास्तविक हों। अब द्विघाती सूत्र समान है, मूलों का अस्तित्व है, तो हमें मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, और मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र काम में लेते हैं। द्विघाती सूत्र जो कि क्या होता है, x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस का 4 अंडर रूट 3 और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकाला था हमने, 0 हो गया, तो इसको छोड़ो, तो 2a, तो ये 0 था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी जगह हमने 0 रख दिया, बटा 2a का मान हमारे पास यहाँ पे 3 है, और 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो क्या बनेगा 2 अंडर रूट 3 बट्टा, नीचे 3 बचा हुआ है तो 3 को हम अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो हमारा सूत्र आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो मूल समान है तो दोनों क्या होंगे, 2 अंडर रूट 3 और दूसरा भी मूल होगा 2 अंडर रूट 3। अब इसी का तीसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास b का मान है माइनस का 6, तो माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24, और 36 में 24 घटाएंगे तो बचेगा 12, जो कि 0 से बड़ा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, अतः मूल भिन्न व वास्तविक होंगे, भिन्न यानी अलग अलग होंगे, व वास्तविक होंगे, अतः मूल भिन्न व वास्तविक होंगे। तो मूल भिन्न व वास्तविक हैं, अतः मूलों का अस्तित्व है, इसके लिए हमें द्विघाती सूत्र से मूलों का मान निकालना पड़ेगा। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। b का मान कितना है हमारे पास, माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम पहले यहाँ निकाल चुके हैं 12 है, तो यहाँ हम अंडर रूट 12 बटा 2a का मान 2 है, तो ये हमारे पास आया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को अगर हम हल करें तो अंडर रूट 12 के बजे गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा, और एक जोड़े में से 1 2 12 आ जाएगा, तो अंडर रूट में 3 बचेगा, तो 2 अंडर रूट 3 और भाग में है 4। ऊपर वाले वो अलग अलग लिखते हैं, 6/4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3/4, 4 इसके भी भाग में होगा और इसके भी भाग में होगा, तो ये बन जाएगा 3/2, 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, प्लस माइनस 2 से 4 2 बार, तो अंडर रूट 3/2। अतः हमारा पहला मूल तो क्या है, इसको एक बार प्लस लेंगे, प्लस माइनस आ रहा है ना, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, अतः x बराबर पहला मूल तो आ गया 3/2 प्लस अंडर रूट 3/2, और दूसरा मूल आएगा x बराबर 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2, तो ये आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3/2, और ये आ गया x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3/2। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। यानी इन समीकरण के लिए मूल दे रखें जो दोनों क्या हो, बराबर है, यानी बराबर और वास्तविक होंगे। इसके लिए हमें k का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण के लिए हमें k का मान ज्ञात करना है और इसके मूल दे रखे हैं बराबर और वास्तविक। चूँकि हम जानते हैं बराबर और वास्तविक मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के लिए, जो कि प्रश्न नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे b का मान क्या है, k है माइनस का, तो माइनस का k स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3 बराबर 0। तो माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर आएगा, माइनस इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24 और बराबर में 0। 24 को इधर ले जाएंगे तो k स्क्वायर बराबर 24। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों
का वर्गमूल लेने पर, क्योंकि हमें के का मान ज्ञात करना है, अभी तक हमने के स्क्वायर का मान ज्ञात किया है, अतः दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। के स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो आएगा के, और 24 का वर्गमूल ले आएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 24, तो के बराबर प्लस माइनस 24 के अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो 24 का, देखो 24 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य विधि से, 2 गुणा 4, 8 या 24, 4 4 2 8, 8 या 24, तो एक तो 2 बार, एक जोड़े में से 2 बार आ जाएगा और वर्गमूल में 6 बचेगा, तो 2 अंडर रूट 6। अब इसी का हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि के एक्स गुणा एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर है 0। तो के का मान ज्ञात करना है, मूल दे रखे हैं कि समान होंगे। पहले इस समीकरण को विस्तृत रूप में लिखते हैं, तो के एक्स को अंदर दोनों पक्षों से गुणा करते हैं, तो के एक्स का एक्स से गुणा होगा तो के एक्स स्क्वायर, और इस के एक्स का 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 बराबर है 0। अब ये मूल द्विघात समीकरण बन चुकी है और मूल समान दे रखे हैं, तो समान मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के लिए। बी का मान है हमारे पास माइनस का 2 के, तो बी की जगह हम लिखेंगे माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है के और सी का मान है 6 बराबर 0। 2 के का 2 का स्क्वायर 4 और के का के स्क्वायर माइनस, अंकों को आपस में गुना करेंगे तो 6 चौक 24 और साथ में इसके के बराबर है 0। पूरी समीकरण में 4 का भाग जा रहा है, तो समीकरण को थोड़ा सरल कर लेते हैं। पूरी समीकरण में 4 का भाग दे के, तो 4 में 4 का भाग जाएगा तो 1 और 24 में जाएगा तो 6 के बराबर है 0। दोनों पक्षों में के कॉमन ले लेते तो हमारे पास बचेगा, इसमें से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो के, और 6 के में से के कॉमन लेंगे तो 6 बराबर है 0। तो एक बार के बराबर 0 और एक बार के माइनस 6 बराबर है 0, तो के बराबर 0 और 6 इधर जाएगा तो के बराबर है 6। तो के के मान हमारे पास 2 आ गए, एक तो आ गया के का मान के बराबर 0 और दूसरा आ गया के बराबर है 6। तो देखिए अगर यहाँ के का मान हम 0 रख देते हैं तो यह द्विघात समीकरण ही नहीं बचती, अतः यह के का मान 0 हो नहीं सकता, तो के का मान होगा